वाला कोई नहीं। वो जजेस जो मौत का कफन बांध के फैसले सुनाते हैं, वो पुलिस अधिकारी जो मुकाबला करते हैं, आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं उनके ऊपर कोई सुरक्षा नहीं होती। जनरल बराड़ जिसने ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, जिसने आतंकवादियों को निकाला, जिसने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए, वो बराड़ अपने देश में नहीं बाहर के देश में जाता, उसके ऊपर गोलियों से हमला, उसके कृपानों से हमला हो जाता है। क्यों सरकार ने उसकी सुरक्षा को हटाया? क्यों सरकार ने उसकी सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया? नेताओं की सुरक्षा के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, सदा सुरक्षा रहेगी जितनी देर जीवित रहेंगे, सदा कोठियां रहेंगी जितनी देर तक जीवित रहेंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी के सुरक्षा के बारे में आरटीआई लगी थी तो जवाब मिला था कि वो जहां होते हैं उनके ऊपर कुल मिला के सारे सुरक्षा कर्मियों की संख्या 500 होती है। 500। बेटा जी देखो, मैं एक बात कहूंगा, जिन लोगों को थ्रेट है इसमें कोई शक नहीं, अडवाणी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनको थ्रेट है, उनको सुरक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता उनकी सुरक्षा को आप हटा लो, पर कई लोग ऐसे हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग ये हैं जो हमारे रोज पुलिस के जवानों को शहीद करते हैं, नक्सलाइट। लालू प्रसाद यादव जी उनके लीडर हैं, उनके पास क्या है? ब्लैक कैट कमांडो, जेड+ सिक्योरिटी। ऐसे कई लोग हैं जो आतंकवादियों की खुल करके मदद करते हैं, उनको सुरक्षा दी जाती है। बड़े बड़े कमांडो क्यों दिए जाते हैं? उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, सरकार को समर्थन है। बिल्कुल, सुरक्षा पे भी राजनीतिक कारण होता है, किसकी हटानी है और किसकी न रखनी और वो भी एक स्टेटस सिंबल की तरह उसको लेकर चलते हैं। कई कॉलर हमारे साथ और भी जुड़े हैं, सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार। हाँ, हेलो, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। मेरा नाम गिरिराज शर्मा, राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। नमस्कार, मैं राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम है गिरिराज शर्मा। बोलिए शर्मा जी। आपका चैनल कई दिनों से देख रहा हूँ, लॉन्च हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बातें तो बहुत हो गई अब। हेलो, हाँ, अब बातें काफी हो गई, अब एक्चुअल में एक्शन का समय आ गया है कि जनता को एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। और अभी बातें बहुत हो गई, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि ये दिग्विजय सिंह, लालू यादव, ये शरद यादव और कांग्रेस के तमाम लीडर्स है ना, ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पे राजनीति करते हैं, तो शुरुआत हम ये करें कि इनको जो हम इज्जत बख्श रहे हैं ना, ये बंद कर दें। जैसे दिग्विजय सिंह जी हैं तो उसको बोलो दिग्विजय सिंह, वो जी के लायक भी नहीं है वो नेता, समझ रहे हैं। और अभी मनिंदर सिंह बिट्टा साहब है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो राजनीति में आए, एक राजनीतिक दल बनाए और सबसे पहले सदस्यता मैं लूंगा। और मैं आपको ये मतलब आपसे वादा करता हूं कि इस देश के संचालन में मेरा एक बहुत बड़ा रोल होगा। और धन्यवाद बिट्टा जी, आपको ऑफर दी है। देखो, ऐसा है, आजादी के बाद अन्ना जी का आंदोलन चला, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, दुनिया के बैठे हुए जिम्मेदार लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया। मैं खुल के सामने नहीं आया, पर अंदर से शायद मैं भी समर्थन था। हर रिक्शा वाला, गरीब अमीर कहता था अन्ना का आंदोलन, मैं अन्ना हूं। हमें भी उम्मीद थी कि शायद देश को नई आजादी मिलेगी, शायद देश करप्शन से मुक्त होगा, हो सकता है आतंकवाद से मुक्त होगा। पर जब हम हिंदुस्तान के लोगों से वादा कर लिया, हम उतनी देर तक उस जगह से नहीं उठेंगे जितनी देर तक इस देश की, भारत की जनता को इंसाफ नहीं मिलता। आंदोलन टूट गया क्योंकि हम मौत से डर गए, हम मौत से डर गए। आंदोलन के बाद हमने राजनीतिक पार्टी बना ली। राजनीतिक नहीं, मैं आपका बड़ा शुक्रिया करता हूं कि आप कहते हैं राजनीति करनी बड़ी मुश्किल है, मौत को गले लगाना, बार बार बम सीने पे खाना बहुत आसान है, राजनीति में घुस के लड़ना बड़ा मुश्किल है। हमें ऐसे ही एक साधारण व्यक्ति बनके, एक आंदोलनकारी बनके आखिरी दम तक लोगों के लिए लड़ना होगा, तभी देश बचेगा। अगर आप राजनीति में हम आ जाते हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे, हम दूसरे दिन फेल हो जाएंगे। आपने देखा आंदोलनकारियों का क्या हाल हुआ, लाखों करोड़ों की जनता की भीड़ जुटी, अपनी आंखों के सामने देखी। हमने भी लाखों की रैलियां की जब पावर में थे, 5-5 लाख लोग मैं इकल्ला इकट्ठा करता था। पर वो आंदोलन जो था वो एक सत्ता और कुर्सी किसी न किसी मतलब से था, पर ये आंदोलन में सच्चाई थी। इन लोगों ने आंदोलन को फेल कर दिया क्योंकि ये लोग कुर्बानियों से दूर चले गए।
इसलिए मैं राजनीति में नहीं, मैं जहां हूं बिल्कुल। और जो सज्जन शक्ति है उसने खुद इसमें उतरकर कुछ करने के बजाय जो चल रहे हैं उनको सही दिशा देने के लिए सशक्त भूमिका अगर निभाए तो भी बहुत कुछ हो सकता है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं।